हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 चैनल। बच्चों बहुत स्वागत है आप लोग का। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन, लैक्टेशन। 4 टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है और डाउट भी बहुत सारा रह जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो, आज ये हमारा चिंटू है। आज चिंटू का बर्थ होगा, ठीक है। ये दिख रहा निकल रहा है, बोल रहा आ रहा हूँ मैं, बायो पढ़ने में आ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है। इसको देखो, किसी ज़माने में ऐसे हुआ करता था। बाय द वे, जेंटल रिमाइंडर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास ना कुछ खास चीज़ें आ रही हैं। तुम लोग की बहुत डिमांड थी कि लाइव क्लासेस, सो वी आर कमिंग अप विद द लाइव क्लासेस। लाइव क्लास अब आपकी चलेगी और हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे PYQ। उस चैनल पे आपको डिटेल मिल जाएगी। TG आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो बहुत मज़ा आने वाला है। हम तो रियली एक्साइटेड, क्योंकि इस चैनल पे इस बैच के बच्चों से अभी मेरा लाइव इंटरेक्शन नहीं हुआ है आपसे। सो सून इट्स गोना स्टार्ट, जस्ट 1 ही 2 दिन में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लीवेज, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा ना एक बार के लिए हम एक क्विक रिकैप दे देते हैं एंड फिर हम लोग आ जाएंगे आगे की कहानी पे, ठीक है। कि हुआ क्या था, क्या तुम्हें याद है। ये क्या जा रहे हैं भाई इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही याद है। फॉलिकोजेनेसिस से लग रहा है कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। हाँ, ओके। सो कमिंग टू द टॉपिक, हम लोग थे कहाँ पे। देखो, ये फीमेल थी, ठीक है। ये फीमेल का बेटा फैलोपियन ट्यूब था, ये यूट्रस था, ये दूसरा वाला फैलोपियन ट्यूब था, ये यूट्रस था। और क्योंकि इसमें डिलीट का बटन ही नहीं होता है, ओके, हाँ, तो हम बात करते हैं। ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे ऐसे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, कुछ तो था। यहाँ पे ओवरी थी, यहाँ पे ओवरी थी। अरे यार लग रहा है 2-3 दिन से मैंने इसके डायग्राम क्या नहीं बनाए हैं, अब ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अभी चलिए। सो हमारी कहानी थी क्या, हमारी कहानी ये थी, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि यहाँ से हमारी ओवा फरार हो गई थी, फरार होके आके बैठ गई थी एम्पुला में, ठीक है। बुली में निकली वो गड्डी लेके और सामने से क्या हुआ, एक स्पर्म आया। ये सब पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं पढ़ा है पिछले क्लास में जाके देख लेना, हम रिकैप करा रहे बस। अब यहाँ पे भाई इन दोनों का हो गया था मिलन। हमने कहा मन बना ही देते करण जौहर की मूवी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बन चुका था जाइगोट। ये डिप्लॉयड हमारे पास क्या बन चुका था बेटा, दिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये सब कहाँ पे है, एम्पुला में है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, यूट्रस की ये यहाँ पे होती है इंडोमेट्रियम लेयर। याद है तुम्हें वो दिन, क्या तुम्हें याद है जब मैंने सिखाया था चिंटू कि इंडोमेट्रियम ही इनका घर है, यहीं पे आके रहेंगे, यहीं पे आके खाएंगे पिएंगे रहेंगे, ठीक है। सो जाइगोट आपकी क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिससे हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं। जाइगोट इज द लाइफ, जाइगोट इज द सेल फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट अ लाइफ। हमारी जिंदगी जो शुरू होती है कुछ ऐसी होती है, हम ऐसे दिखते हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी की शुरुआत जो होती है। अब देखो, ये जाइगोट इस वक्त कहाँ पे, एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। लेकिन एम्पुला का क्या है बेटा, डायमीटर बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो, जाइगोट को हम तब तक पूरा अच्छे से, भी आप बच्चे को देखते हो, बच्चे भाई एक सेल के फॉर्म में थोड़े निकलते हैं। किसी के यहाँ बच्चा होता है, उसका हाथ पैर आँख नाक सब बना होता है। हम लोग का भी ऐसे जन्म हुआ था, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो इसे डेवलप होने के लिए लगभग चाहिए 9 मंथ, जिसको हम लोग भी पढ़ाएंगे गैस्टेशन, ठीक है। तो डेवलप होने के लिए पहले कहीं जाएगा, बैठेगा, रहेगा, रुकेगा, आराम करेगा। सो व्हाट जाइगोट डज, कि जाइगोट ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ऐसे सीलिया, ऐसे ऐसे सीलिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, ये यहाँ पे, ठीक है। सीलिया क्या करती है, इसको आगे पुश करती है, बोलती है अरे भैया थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, यहाँ तुम्हारा रहना नहीं है।
तो सीलिया क्या करती है, जाइगोट को आगे की तरफ पुश करती रहती है, पुश करती रहती है, पुश आगे आता रहता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इसी टाइम पे जाइगोट का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, और लगभग ये यहाँ जब आपका एंडोमेट्रियम में, ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर है, ये यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है बेटा जाइगोट, ये सब होने में लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, कि हमारा जाइगोट जो है जाइगोट, बट यहाँ आते आते हमने क्या बोला, इसका डेवलपमेंट भी होता रहता है, आगे मूव भी करता रहता है। तो यहाँ पे डेवलप होते होते इसका स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देते हैं ब्लास्टुला, और वो आके यहाँ पे एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलने वाले हैं। बट यहाँ से यहाँ स्टेज में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे आया, इसी को हम थोड़ा आपको डिटेल में यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में बताने वाले हैं। हमारे पास वक्त है, बिल्कुल वक्त है। चलिए, वक्त की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितना सुंदर डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरी है, ये यहाँ पे ओवरी है, ये यहाँ पे ओवरी है, ऐसे, ठीक है। इस वक्त हमारे पास क्या हुआ है बेटा, ये यहाँ पे हमारे पास एम्पुला में हमारे पास आ चुका है जाइगोट, ये यहाँ पे डिप्लॉयड हमारे पास आ चुकी है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का होता क्या है, जाइगोट का थोड़ा सा बात समझो। जाइगोट जो है बेटा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा आपका होता है डिवाइड, बट यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन होता है। वो जो स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। जाइगोट के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जाइगोट के अंदर होता है क्लीवेज, ये डिप्लॉयड सेल है, क्लीवेज होता है। नाउ व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज है क्या, ये एक सवाल आ जाता है कि क्लीवेज, और क्लीवेज कुछ नहीं है, एक तरीके का माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है। व्हाट इज क्लीवेज, इट्स नथिंग, इट्स वेरी सिंपल, एक तरीके का आपका माइटोसिस डिवीजन है। तो डिफरेंस क्या है क्लीवेज में और माइटोसिस में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम ये बताते हैं कि अगर मान लो ये क्लीवेज, ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, 2n है। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, उसके अंदर क्या होती है, ये सेल डिवाइड करती है, इक्वल साइज में 2 सेल बना देती है, इसमें भी 2n, इसमें भी 2n, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो हमारा न्यूक्लियस कंटेंट होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ऐसे जब भी कभी माइटोसिस होना होता है बेटा, पहले जो हमारी सेल होती है उसका साइज बड़ा होता है, आपका अंदर का न्यूक्लियर कंटेंट डबल होता है, कि जिससे कि जब वो डिवाइड करें तो आपके इक्वल साइज में आए। जैसे ओरिजिनली मेरे पास 2 चॉकलेट है, अगर हमें माइटोसिस करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले जाके 4 चॉकलेट बाजार से खरीद के, 2 और खरीद के लाएंगे, 4 होगा, जिससे कि अगर हम बांटें तो इक्वल 2 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे चलो एक और एग्जांपल देते हैं, माइटोसिस क्या, माइटोसिस लेट्स से मेरे पास 2 चॉकलेट है और मेरे पास 2 आपके लिए आइसक्रीम है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं 2 लोग में बराबर बराबर बांटें। तो हम क्या करेंगे, शॉप से जाएंगे, पहले 2 और आइसक्रीम लेके आएंगे, 2 और चॉकलेट लेके आएंगे, हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर हम 2-2 उठा के दे देंगे। हर इंसान के पास आपका क्या हो जाएगा, 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम, जो ओरिजिनली हमारे पास था। वो माइटोसिस है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ा लेते हैं, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद हम इक्वल में डिवाइड कर देते हैं। अब क्लीवेज में क्या समस्या आती है, क्लीवेज में समस्या ये आती है कि देखो हम लोग बात कर रहे हैं जाइगोट की, जाइगोट में यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये यहीं पे ऊपर होती है ज़ोना पेलिसोइडा की लेयर, क्या होती है, ज़ोना पेलिसोइडा की लेयर। ज़ोना पेलिसोइडा याद है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, ठीक है, ये इसी के ऊपर ज़ेना पेलिसोइडा की लेयर होती है। अब क्या होता है बेटा, ज़ोना पेलिसोइडा की लेयर की वजह से इसके सेल का साइज बड़ा नहीं हो पाता है, जाइगोट का सेल का साइज बड़ा नहीं हो पाता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डुप्लीकेट नहीं हो पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना इनके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहता है उसी को उठा के आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो हमारी सेल बनती हैं, ठीक है, और ये मान लो ज़ोना पेलिसोइडा की लेयर हटती ही नहीं है, इसलिए अलग अलग नहीं होती। मान लो ज़ोना पेलिसोइडा की लेयर है, अब यहीं पे हमारे पास क्या होगा, जो ये अंदर की सेल है वो हमारी 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये ऐसे। बट न्यूक्लियस डबल होके डिवाइड होगा, 2n का 2n, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियस डुप्लीकेट कर ले रहे हैं और न्यूक्लियस को इक्वली डिवाइड कर ले रहे हैं, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर रहे हैं, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हमारा ना बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा पर सेल के बेसिस पे।
ठीक है। पर सेल के बेसिस पे हमारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डाउन हो रहा है, बाकी ओवरऑल जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है, बट पर सेल के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारा डाउन होते जा रहा है। अब तुम्हें हम सिंपल सी बात बताएं, हुआ क्या अब अगर हम आइसक्रीम और चॉकलेट का एग्जांपल लेके अगर आपको समझा रहे हैं तो देखो, जैसे मेरे पास क्लीवेज क्या है, नाउ आई एम गिविंग यू क्लीवेज का एग्जांपल। हमने माइटोसिस हमने क्या बताया था, मेरे पास 2 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम है, तो हम जाके 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम और खरीद लाए, इक्वल 2 लोग में बांट दिए। नाउ व्हाट इज क्लीवेज, कि अगर मेरे पास 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम है तो हमने क्या किया, सिर्फ चॉकलेट को डबल किया है ना, और 2 चॉकलेट दे दी, बट आइसक्रीम हमने आधी आधी कर दी, एक हमारे पास 2 थी उसमें हमने एक कर दी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका यहाँ पे होता क्या है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, याद रखना कि यहाँ पे नहीं बढ़ता है क्लीवेज की, बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। और क्यों नहीं बढ़ता ये भी हमने आपको बता दिया, बिकॉज दे हैव द ज़ोनोपेलिसोइड एलिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि बस तुम्हें याद रखना है कि माइटोसिस है, बस क्लीवेज यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास होगी ज़ोनोपेलिसोइडा की लेयर, ये इसके ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे हमारा जब ये सेल सिंगल सेल पहले हमारे पास होती है, ठीक है, फिर यही हमारे पास 2 सेल्ड में हो जाती है, ठीक है, 2 सेल्ड फिर 4 सेल्ड ऐसे से करके हो जाती है, ये देख रहे हो, ये 2n 2n। अभी यहाँ पे ये क्या हो गई, 2 सेल्ड हो गई, ठीक है बेटा। अब यही 2 सेल्ड के बाद धीरे धीरे फिर से और क्लीवेज होता जाएगा, एक बार नहीं कई बार होता जाएगा। क्लीवेज होते होते धीरे धीरे यही हमारा बन जाएगा 8 to 16 सेल्ड। जब 8 to 16 सेल्ड बन जाता है उस स्टेज को हम बोलने लगते हैं कि मॉरुला बन चुका है। क्या बन चुका है, मॉरुला, जो कि ऐसा लगता है जैसे सॉलिड बॉल होती है ना, बॉल का स्ट्रक्चर वैसे लगता है, ठीक है। जैसे मॉरुला अगर हम आपके लिए बना के दिखाएं तो कुछ ऐसे बनता है मॉरुला, लुक एट दिस, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये यहाँ पे ज़ोनोपेलिसोइडा की लेयर है, और ये इसके अंदर ये ऐसे सेल बहुत सारी 8 to 16 सेल्ड स्टेज में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। मतलब अर्ली मॉरुला में 8 होगा, लेट मॉरुला में प्रॉपर 16 सेल हो जाएगी। ये जो सिंगल सेल आप देख रहे हो, ये जो सिंगल सेल देख रहे हो, इसको हम लोग बोलने लगते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलने लगते हैं, ब्लास्टोमियर। व्हाट इज द ब्लास्टोमियर? ब्लास्टोमियर हमारी एक हमारी सेल हो गई। जैसे हम अगर एक अंगूर का गुच्छा ले रहे हैं और उसके अंदर का एक अंगूर को हम ब्लास्टोमियर बोल दें, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्लास्टोमियर? नथिंग। जब हमारा जाइगोट डिवाइड हो के कई सेल बनाता है तो उसमें जो सिंगल सेल होती हैं उनको ना तो हम जाइगोट बोल सकते हो क्योंकि भाई जाइगोट जैसा रहा नहीं, और ना तो कुछ और बोल सकते हो, तो उसमें सिंगल सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि ये आपका हो चुका है, ब्लास्टोमियर बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लास्टोमियर बन चुका, क्या इतना काफ़ी है? ब्लास्टोमियर बनना काफ़ी है? नहीं। इसके बाद 8 to 16 सेल के बाद हमारा क्या होगा, ब्लास्ट और डिवीजन होगा, और क्लीवेज होने के साथ साथ व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पे तो बाहर में ज़ोनोपेलिसोइडा लेयर, सॉरी, जो हमारी ब्लास्टोमियर की सेल्स हैं ये हमारी रीअरेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रीअरेंज होती हैं। अब रीअरेंज कैसे होती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन आपके लिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये ब्लास्टोमियर की सेल एक बाहर में एक सिंगल लेयर बना लेती हैं। पहले वहां पे ब्लास्टोमियर एकदम ऐसे, ये देखो, ठीक है, और एक साइड में कुछ सेल इकट्ठे हो जाती हैं और बीच में आपका स्पेस छोड़ देती हैं, ठीक है। और बाकी आपको तो पता है कि अगर ये कोई भी एक सेल है जाइगोट के ऊपर तो एक ऊलेमा तो होगी ही, तो यहाँ पे भी अब इस वक्त ऊलेमा होगी, बट यहाँ पे इस स्टेज पे ज़ोनोपेलिसोइडा नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है, क्यों नहीं भाई सही बन रहा है भाई, रुको दिखाते हैं, ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी ज़ोनोपेलिसोइडा है, यहाँ पे रुको, ज़ोनोपेलिसोइडा लेयर की हम एक अलग से लेयर बना देते हैं, ग्रीन कलर की ही बन रही तो ग्रीन ही बन जाए। ये देखो, ये यहाँ पे ज़ोनोपेलिसोइडा है, दिस इज द ज़ोनोपेलिसोइडा लेयर, ये देखो। जब आगे और डेवलपमेंट हो जाता है तो ज़ोनोपेलिसोइडा लेयर हट जाती हैं, और ये वाली जो सेल है, जो आउटर सेल है, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट? इट्स सिंपली नथिंग, जब हमारी ब्लास्टोमियर की कई सेल हमारी किनारे किनारे बाउंड्री बना दें स्ट्रक्चर में, और उसे हम ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बोलने लगते हैं। कुछ सेल हमारी एक तरफ इकट्ठे हो जाती हैं, ये ब्लास्टोमियर्स ही हैं, कुछ और है नहीं, तो इनको हम आईसीएम या फिर इनको हम बोलने लगते हैं इनर सेल मास। क्या बोलने लगते हैं? इनर सेल मास, ओके।
ये जो कैविटी देख रहे हो, लुक एट दिस, तक खाली वाला जगह देखो, ये देख रहे हो खाली जगह, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील का मतलब कैविटी, इसके अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन आपका फिल्ड होता है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बना है इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लास्टुला। इस स्टेज का नाम है ब्लास्टुला, मोरुला से डेवलप्ड ब्लास्टुला। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नेम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नेम है? ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, अब ये कौन सी बात हो गई कि हमने स्ट्रक्चर का अलग नेम रख दिया, स्टेज का अलग नेम रख दिया? इस वजह से क्योंकि अलग अलग एनिमल में क्या होती है, इसी इतने ही नंबर ऑफ सेल में इसका शेप अलग होता है, कैविटी बनती है, छोटी बड़ी अरेंजमेंट। तो उस बेसिस पे जो हम लोग में पाया जाता है ब्लास्टुला स्टेज का जो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या बताया? कुछ नहीं बताया कि जाइगोट से हमारा धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है और क्लीवेज होता जा रहा है। क्लीवेज होने के साथ साथ हमारे पास एक स्टेज आ चुकी है ब्लास्टुला, एंड दिस इज द, इस स्टेज पे ये जो स्टेज है बेटा, ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, यहाँ पे कोई भी जोना पेलिसोडा यहाँ पे एब्सेंट होगी। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे जोना पेलिसोडा स्टेज एब्सेंट होगी। और इसी स्टेज, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, ये हमारा है क्या? ये हमारा स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। ये जो हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है अभी ब्लास्टुला वाला, ये हमारे पास, यही हमारा स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज पे जाइगोट हमारा इम्प्लांट होता है, मतलब आपका आके चिपकता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन कैसे होता है उसको हम लोग आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लो थोड़ा सा बेटा, जो यहाँ पे हमारे पास आया है ट्रोफोब्लास्ट, यही हमारा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे और इम्प्लांटेशन में भी यही लेयर इन्वॉल्व होती है। जो हमारी आईसीएम है, इनर सेल मास, इसी से ही आगे हमारा क्या होता है, इनर सेल मास से बेटा आगे क्या होता है, आगे आपका होता है, इसी से बेबी का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका इन्हीं से होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन। मतलब जो हम लोग के बॉडी के ऑर्गन या जो भी चीज़ें बनती हैं वो आईसीएम से ही बनती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इस डायग्राम के पास। एक सुंदर सा डायग्राम हम अगर यहीं पे बना ले तो, डायग्राम क्या था? डायग्राम ये है, ठीक है, ये है, ये है, और यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या बेटा, ये यहाँ पे हमारा जाइगोट बना। ठीक है, ये डे 1 है, डे 1 है। ठीक है, 30 घंटे के अंदर अंदर क्लीवेज हो जाता है। अब ये क्लीवेज होते होते यहाँ पे क्या हुआ, 1 हफ्ते लग गए, कई सारे स्टेजेस आपके अलग अलग आए, है ना। 1 वीक हमने लगा दिया पूरा, 5 दिन लगते हैं। इस स्टेज पे क्या होने लगता है कि ये देखो, ये जो हमारी इंट्रोमेट्रम की लेयर है आपकी अच्छे से थिक होती जाती है बेटा, थिक होती जाती है। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर एकदम बॉल जैसे बन चुका है जाइगोट, हम लोग, ठीक है, एकदम हमारे क्या हो चुके हैं, बॉल जैसे बन चुके हैं। अब इस स्टेज पे ब्लास्टुला आ चुका है। यहाँ पे ब्लास्टुला आपका क्या करता है, अगर हम बात करें ब्लास्टुला की बेटा, तो ब्लास्टुला आपका क्या करेगा, ओ हो, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्लीवेज होगा, 1 हफ्ते तक चलेगा। ठीक है, और ज़ोना पेलिसोडा की लेयर आपकी हट जाएगी। फिर यहां पे जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होगा, वो ट्रोफोब्लास्ट इसी के अंदर घुसना शुरू कर देगा। ठीक है, आईसीएम ऐसे इकट्ठे रह जाएगा, ये। ठीक है, यहां पे अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पे डायग्राम ज़्यादा इमेजिन करो। इमेजिन दिस वॉल इज हमारा एंडोमेट्रियम की लेयर, ये हमारा बॉल जैसा ये हो चुका है, हमारा क्या हो चुका है, बताओ, कुछ है नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, इससे क्या ही समझोगे,
हाँ 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 ठीक है, चलो नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं मेरे पास। ठीक है, इमेजिन करो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है और ये हमारा हाथ ब्लास्टोसिस्ट है, ये हमारी बाहर की कवरिंग ट्रोफोब्लास्ट है। अब ट्रोफोब्लास्ट आपका क्या होता है? अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती है, तुम्हें बताया ही नहीं गया। ठीक है, एक शॉर्ट में हम तुम्हें बता देते हैं। जो ब्लास्टोसील कैविटी, इसी के अंदर ग्लाइकोजन बहुत सारा फिल्ड होता है, वो भी आपका हेल्प करता है। जैसे यहाँ से अटैच होती है ना, तो वो आपकी इतनी चीज़ें सीक्रेट कर लेते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन मेम्ब्रेन आपकी थोड़ी डाइजेस्ट होने लगती है, मतलब डाइजेस्ट क्या, बेसिकली साइड होने लगती है। तो होता क्या है, ये इसके अंदर अंदर ऐसे प्रेस करता जाता है, अंदर घुसता जाता है, मैट्राइन यूट्राइन टिश्यू उसको ऊपर से ओवरलैप कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है थोड़ी देर बाद कि यूट्राइन टिश्यू, एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू है बेटा, वो पूरी तरीके से इसको ऐसे कवर कर लेती है। इसके अंदर घुस जाना, एकदम घस के बैठ जाना, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। शॉर्ट टर्म में तुम्हें एक हम एग्जांपल देंगे, उससे एकदम समझ आएगा इम्प्लांटेशन है क्या। एक छोटी सी बॉल ले लो और मम्मी ने आटा, रोटी बनाने के पहले गीला आटा होता है, बॉल को आटे के अंदर घुसाते जाओ, हल्का प्रेशर देते जाओ फिंगर से। ठीक है, छोटी सी बॉल लो, हल्का प्रेशर देते जाओ, थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, तुम्हारी बॉल गायब हो जाएगी। आटे के अंदर पूरी तरीके से गीला आटा पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। वैसे यहाँ पे हमारे पास होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ब्लास्टोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, इंडोमेट्रियम समझ लो गीली आटे की तरीके से, उसके अंदर तुम घुसाते अब इंडोमेट्रियम पूरी तरीके से उसको कवर कर चुके हैं। दिस इज व्हाट इम्प्लांटेशन इज। तो इम्प्लांटेशन है क्या? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला टू द यूट्राइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। ये होने में कितना टाइम लगा? 1 हफ्ते में लगा। ठीक है, अब देखो ये 1 हफ्ता मतलब समझो, फर्टिलाइजेशन हुआ था 14th डे पे, फर्टिलाइजेशन हुआ था 14th डे पे। ओके, और हमारे पास क्या होने लगता है? दूसरा हमारे पास होने लगता है कि इसमें 7 दिन और जोड़ दो, कितना हो गया? 21 डेज हो गया, सॉरी 22 डेज हो गया, 22 डेज हो गए लगभग। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा हो कि आपका मेंस्ट्रुएशन वाली टाइम, तो 22 डेज पे होने क्या लगता है, इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम हमारा धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है। तो भाई अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है तो आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ तो आपका क्या होगा? इंडोमेट्रियम तुरंत रैप्चर करने लगेगी। ठीक है, क्यों कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है? क्योंकि हमारा LH हार्मोन एकदम डाउन होने लगता है। अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ देखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है कि ये ऐसी होती है हमारा डे 14 पे LH हमारा एकदम पीक पे जाता है, फिर डाउन होके बट मॉडरेट रहता है। 21-22 डेज के बाद तुम देखोगे कि हमारा LH आपका और ज़्यादा डाउन होने लगता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। ग्राफ थोड़ा हार्मोनल कंट्रोल समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो 14th डे है, ठीक है, यहाँ पे LH की अगर हम बात करें तो LH एकदम पीक पे होता है 14th पे, फिर डाउन हो जाता है एकदम अचानक से, बट ड्रॉप नहीं होता है, एकदम नीचे नहीं जाता है। देखते हो कुछ दिन तक तुम्हारा 21-22 डेज तक तुम देखोगे तुम्हारा स्टैटिक रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे और डाउन होता है, 28th डे तक काफी डाउन हो जाता है। और जिसकी वजह से अगर आपका, याद रखना, LH कभी भी डाउन होगा, ठीक है, LH का डाउन होने का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग में तो ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करा के रिलीज कराता है। लेटर स्टेजेस में LH जो थोड़ा बहुत मेंटेन है, इसका काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। तो जो हमारा LH अगर डाउन हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा टोटली डेंजरेट हो जाएगा। तो हमारे लिए ये है कि चलो भाई फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो कम से कम इतना तो मेंटेन रहे, ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं कि हम लोग इसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के साथ साथ, क्योंकि 22 डे के साथ साथ ट्रोफोब्लास्ट आपका क्या करता है, HCl सिक्रीट करने लगता है, HCG क्या करती है, ये हमारे LH के फंक्शन को कॉपी करती है। LH के फंक्शन को कॉपी करके कॉर्पस ल्यूटियम को थोड़ा और दिन तक मेंटेन करती है, लगभग 1-2 महीने। कितना दिन? 1 और 2 मंथ्स। जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू होता है, और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूएशन की वजह से आपका इंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती जाती है। अब आता है कि मैम आफ्टर 1 और 2 मंथ क्या होगा? 1 मंथ व्हाट विल हैपन? कौन फंक्शन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का। आफ्टर 1 मंथ आपका क्या होने लगता है, प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप हो जाता है, और फिर प्लेसेंटा आपका फंक्शन करने लगता है। तो इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है कि प्रोजेस्टेरॉन पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा मेंटेन रहे, ठीक है, एकदम हमारा क्या करे, आपका थोड़े दिन तक कुछ लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारा क्या होता है, प्लेसेंटा फंक्शन करने लगता है। बट स्टार्टिंग में आपका जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है वो याद रखना हमारी HCG सिक्रेट करना शुरू कर देती है एकदम स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से हमारा प्लेसेंटा का फंक्शन, उसका LH का फंक्शन और हमारा प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा मेंटेन रहता है। ठीक है, खैर ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद बेटा, इसी में क्या होता है,
धीरे 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 9 मंथ बीत जाते हैं और 9 मंथ में अलग अलग पोर्शन आपका डेवलप होता है, उसको बोलते थे गेस्टेशन पीरियड। अच्छा देखो, ये जो HCG सिक्रीट होता है, HCG हमारा 7th डे के बाद शुरू होता है इसी, और यही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पे आता है। तो अगर कोई भी फीमेल, मान लो, अब अक्सर फीमेल की प्रॉब्लम क्या होती है, जिस दिन उनका कोइटस हुआ, इंटरकोर्स, उनको लगता है अरे चेक कर लेते हैं फटला प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो उसी दिन चेक कर लिया, 2 दिन 3 दिन कभी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि HCG एंड HPL यही हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं। जब तक ये अगर नहीं दिखाए कि हाँ आपका बन चुका है बॉडी में, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो वेन एवर फीमेल हैव टू चेक, वेट फॉर 1 वीक ओनली, देन आपका रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये देखिए, यहाँ पे बोला गया जाइगोट फ्रॉम इस्थमस। अच्छा, यहाँ पे इस्थमस क्यों दिया गया है? तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक्चुअली पुरानी एनसीईआरटी में, बहुत पहले की एनसीईआरटी तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन मिलेगा, बट एक्चुअली याद रखना एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एम्पुलस जाएगा इस्थमस में, और इस्थमस से हमारे पास क्या होगा? एम्पुला, फिर इस्थमस, है ना, फिर आगे जाएगा यूट्रस में जाएगा, और माइटोटिक डिवीजन या फिर जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लीवेज, वो हमारा पहले 36 घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 2 सेल बनेगी, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे, है ना, मैंने आपको बताया था कि 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे ऐसे हमारी धीरे 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 बनती जाती हैं। और चलिए, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ऐसा वाला कि 2 सेल, है ना, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ऐसे ऐसे करके हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। 8 से 16 सेल वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे? हम मोरुला बोलेंगे। इसमें सॉलिड बॉल की तरीके से आपकी होती है। मोरुला आपका डिवीजन कंटिन्यू करता है और बाद में एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो स्टेजेस याद रखना, पहले हमारे पास जाइगोट स्टेज है, फिर हमारे पास मोरुला स्टेज है, फिर हमारे पास ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेज आती है ग्रेस्टुला, बट उसको भी हमने पढ़ानी है, ठीक है। मोरुला हमारा डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे, और फिर हमारे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे अरेंज हो जाते हैं 2 लेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। 2 लेयर में अरेंज हो जाती है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट, इनर वाली हमारी इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट है वही अटैच होती है किससे? इंडोमेट्रियम की लाइनिंग से, और यही हमारी इंप्लांटेशन में और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में फंक्शन, ये हमारा 1 मार्क्स का आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये तो बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी रिपीटेटिव इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर नीट, ठीक है। सेकंड हमें क्या बताया गया? सेकंड हमें ये बताया गया है, सेकेंड हमें ये बताया गया है कि हमारी जो इनर सेल मास होती है वो हमारी डिफरेंशिएट हो जाती है एम्ब्रायो में, ठीक है। इनर सेल मास हमारे पास क्या होती है? इनर सेल मास हमारी बेटा 3 लेयर में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं मेसोडर्म, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुआ तो मेसोडर्म, हम लोग हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक हो जाता है एंडोडर्म। जब ये तीनों लेयर बन जाती है ना, इसी वाले स्टेज को हम लोग ग्रेस्टुला स्टेज बोल देते हैं। बेसिकली जब आपका प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब मोरुला के बाद आता है, इम्प्लांटेशन के बाद ग्लास्टो स्टेज आती है। अच्छा, अब देखो ये डेफिनेशन है, जब कंप्लीटली आपका अटैच हो जाए ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर यूट्राइन के साथ साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इम्प्लांटेशन बोलने लगेंगे। कंप्लीटली उसके अंदर अच्छे से घुस जाए, ठीक है, तब हम बोलने लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा बनना बहुत जरूरी है। इसका थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम लो, ठीक है। छोटा सा डायग्राम क्या है? ये इमेजिन करो कि ये फीमेल की इंडोमेट्रियम है, ठीक है, दिस इज फीमेल का, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा अच्छे से यहाँ पे समझो बेबी, ओके, दिस इज द एंडोमेट्रियम। यहीं पे हमारा बेबी अच्छे से इम्प्लांट हो चुका है इसके अंदर में, ICM अच्छे से यहाँ पे इनर सेल मास बन चुका है, ग्लास्टुलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर भी हमारा प्लेसेंटा आ चुका है, ऐसे इंडोमेट्रियम का टिश्यू आ चुका है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आफ्टर अ पॉइंट, आपका क्या होता है कि प्लेसेंटा, इमेजिनेशन करो, सबसे तगड़ा इमेजिनेशन है, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये आपकी यूट्राइन की टिश्यू है, ठीक है, ये यूट्राइन की टिश्यू है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक है। दिस आउटर, ये हमारा कौन सी लेयर अटैच हुई थी? ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हुई थी, कहाँ से? इंडोमेट्रियम से। ये मेरा पाम हो गया इंडोमेट्रियम की लेयर, यूट्रस की, यूट्राइन टिश्यू की, ब्लड की, और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट बेबी का आउटर लेयर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ठीक
ठीक है। धीरे 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 यूट्राइन की लेयर से कुछ ऐसे टिश्यूज बाहर आने लगते हैं, ब्लड वेसल्स बाहर आने लगते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से भी ऐसे ऐसे कुछ टिश्यूज कुछ आपके बाहर आने लगते हैं। दोनों आपस में से इंटरडिजिटेट कर जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये देखो, ये बाहर में सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट के लेयर ने बाहर निकाला है, तो इसके अंदर में इमेजिन करो, इसके अंदर में अभी भी ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, आई मीन आईसीएम, इसके अंदर में प्रॉपर डेवलप हो रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, इमेजिन करो ये यूट्राइन टिश्यू है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये यहीं से हमारे कुछ टिश्यूज निकले और ये ऐसे ही दोनों आपके मिलके प्लेसेंटा बना दिए। सो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज आपका इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है जो कि मैटरनल टिश्यू साथ साथ में ट्रोफोब्लास्ट की लेयर या फिर हम बोल सकते हैं इंडोमेट्रियम की लेयर। ये देखो, इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की लेयर मान लो है ये, ठीक है, और ये इधर में यूट्राइन टिश्यू ऐसे, ठीक है, और ये इधर में हमारा बेबी अभी डेवलप हो ही रहा है। सो ये हमारा दोनों मिलके बना देते हैं प्लेसेंटा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर मान लो ये बेबी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हमने आपको क्या बोल दिया कि बेबी डेवलपमेंट में क्या होती है, ऐसे बाहर से कुछ टिश्यूज ऐसे निकलते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से, ठीक है। इधर में क्या होता है, इधर में मैटरनल टिश्यू से ऐसे निकलते हैं और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, प्लेसेंटा बना देते हैं। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पोर्शन ये देखा है कि प्लेसेंटा ये इधर में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे समझो इंडोमेट्रियम की लेयर है, इधर में यूट्राइन टिश्यू है ना, इधर में यूट्रस हो जाएगा, मतलब मदर का पोर्शन हो जाएगा इधर में, है ना। ये इधर में एम्ब्रायो है, बेसिकली बेबी है। तो देखा गया है कि इवन प्लेसेंटा डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होता है बेबी से, ये इनके बीच में एक और कनेक्शन आता है, ये बेबी का ही कनेक्शन आता है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, क्रोनिक विलाई से बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये हमारा प्लेसेंटा को बीच में कनेक्ट करता है। तो देख रहे हो, प्लेसेंटा का काम क्या है, मदर और बेबी के बीच में एक बैरियर बन चुका है। भाई माँ और बच्चे एक साथ नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो मदर की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्ट आपका इन्फ्यूज कर जाएगा बच्चे के अंदर, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसी वजह से प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है, बाकी इसके बहुत फंक्शन होते हैं, खाना पीना, जितनी गंदगी कचरा निकालना सब। और अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरीके का समझो एक पाइप बन चुका है कि हाँ भाई इससे जो भी चीज़ें होंगी आपका प्लेसेंटा और बेबी के बीच का कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आ जाओ रीडिंग करते हैं इस पार्ट को, देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रोनिक विलाई। अच्छा, क्रोनिक विलाई आपका क्या है? क्रोनिक विलाई हमने आपको बोला कि जो हमारी अल्टीमेटली होता क्या है। देखो एक्चुअली तुम लोग में बहुत शॉर्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है, फिर हमारा आईसीएम है, लेटर स्टेजेस में हमारी क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, एलेंटॉइस, यॉर्म सैक, है ना, कोरियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस एंड एमनियन, क्या हम बोल रहे हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक। ठीक है, ऐसे हमारी कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बनती है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ क्या करती हैं, ऐसे ही मान लो ये बेबी अंदर में आईसीएम हमारा पूरा बेबी डेवलप हो रहा है, कुछ ऐसे समझो ऐसे कवरिंग की तरीके से काम करने लगती हैं ऐसे। ठीक है, इसी के अंदर पूरा फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से बेबी को अच्छे से प्रोटेक्शन मिलता रहता है, शॉक वगैरह नहीं लगता है। तो क्रोनिक विलाई वैसे ही होती है, हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर निकलती है, फिर विलाई के आसपास जैसे मैटरनल टिश्यू, यूट्राइन ब्लड आता है, ठीक है, और विलाई और यूट्राइन टिश्यू मिलके साथ में इंटरडिजिटेट होकर हमारी क्या बना लेती हैं, प्लेसेंटा बना लेती हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि इनर सेल मास हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और आपका यही हमारी डिफरेंशिएट होती है ऑर्गन में। इन शॉर्ट, अगर क्रोनिक विलाई से जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे समझ लो कि ट्रोफोब्लास्ट का वो पार्ट जो आपका बाहर निकल के यूट्राइन टिश्यू से मिल के आपका क्या बना रहा है, प्लेसेंटा बना रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, प्लेसेंटा के फंक्शन यहाँ पे मैं कुछ दिए गए हैं। क्या क्या फंक्शन है कि ये न्यूट्रिशन देता है बेबी को, है ना, और न्यूट्रिशन देता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स, है ना, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, शुगर, मदर के ब्लड से बेबी तक, रेस्पिरेशन में आपकी गैसेस एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन के थ्रू, मैटरनल ब्लड के थ्रू, ठीक है, और एक्सक्रीशन आपका कराता है, और उसके बाद इंडोक्राइन। अच्छा, प्लेसेंटा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा बनने के बाद एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है, HCG, HPL,
HCG/HPL पहले कौन सिक्रेट कर रहा होता है? स्टार्टिंग स्टेज में आपका सिक्रेट कर रहा होता है टोफोब्लास्ट, जब प्लेसेंटा नहीं बना रहा होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा था कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ दिन तक, बट आफ्टर पॉइंट सारा काम इसको बोलते हैं भाई मैं आ गया हूँ, अब मैं कर लूंगा, बहुत तुम लोगों ने संभाल लिया, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज लाइक पापा, है ना, जो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा तुम्हें एक्सक्रीशन करना है, चले जाओ, तुम्हें सांस लेनी है, अच्छा ये लो, तुम्हें ये हार्मोन चाहिए, ठीक है ये लो, तो वो सब कुछ ला के देते रहते हैं मदर से, ठीक है। हैव यू सीन समटाइम्स मॉम इज कुकिंग एंड लाइक तुम्हें अब बच्चा बैठ गया पढ़ने, उसके बाद पापा की ड्यूटी लग जाती है कि ठीक है तुम्हें ला के खिला रहे हैं। तो प्लेसेंटा इज लाइक पापा जो हर चीज़ का तुम्हारे ख्याल रखेंगे, इवन व्हेन यू आर, ऐसे माइंड पे सेट करके रखना तो तुम्हें प्लेसेंटा के फंक्शन याद रहेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। अभी देखो अच्छा एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बोला गया डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिसेलिटिस, ये हमारी पास हो जाती हैं, ठीक है। पासिस टू फोइटस फ्रॉम दी मैटरनल ब्लड। अच्छा आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे STDs हो गई, HIV वगैरह हो गई, वो हमारी मैटरनल ब्लड को पास कर जाती है, इसी वजह से रिस्की होता है, इसी वजह से जिनको HIV वगैरह हो जाती हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप मदर ना बनो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर लीवर फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोजन स्टोर करके रखती हैं, इफेक्टिव बैरियर का काम करती हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके मदर से मैटरनल ब्लड डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में ना जाए, ओके। ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा बना दिया है, ये देखो एम्ब्रायो बना दिया है, और ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया है बीच में, लुक एट दिस, और ये देखो हमारी यॉक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गई है, यहाँ पे पूरा फिल्ड है, ये हमारी यूट्रस हो चुकी है, प्लग हो चुका है मेंटेनेंस के लिए, यही सारी हमारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। अच्छा एक और चीज़, अब हम आते हैं लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या सिक्रेट होने लगता है? रिलैक्सिन सिक्रेट होता है, ठीक है। रिलैक्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ओवरी से। क्यों? रिलैक्सिन का काम क्या है? रिलैक्सिन का काम ये है बेटा कि फीमेल में जब हमारा 9 मंथ हो चुका है डेवलप, अब बच्चा डेवलप हो चुका है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम पहले पार्चुरेशन पढ़ा देते हैं और फिर हम आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। पार्चुरेशन, 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 पार्चुरेशन है क्या? पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मान लो अब तुम एकदम अच्छे से, बेबी तैयार है, 9 मंथ बोल रहा है बहुत हो गया यार, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे जाना है, मुझे अपनी वाली को मिलना है, ठीक है। तो 9 मंथ होने के बाद आपके मदर की बॉडी और बेबी ये दोनों मिलके फीमेल बॉडी को आपके सिग्नल भेजने लगते हैं कि भाई अब मुझे निकालो। पार्चुरेशन है क्या? बेबी का बर्थ, डिलीवरी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। व्हाट इज दिस? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। व्हाट इज द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब कि यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम भी हमारा काम करता है और यहाँ पे साथ में हमारा क्या करता है, आपका हार्मोन का भी यूज आएगा। मतलब समझ रहे हो? अब देखिए होगा क्या, मान लो अपना चिंटू है, फीटस है, ठीक है, ये मदर की बॉडी है, यूट्रस समझ लो। अब यहाँ पे अपना चिंटू है, डेवलप हो रहा है। अब भाई कुछ दिन बाद हाथ पैर बॉडी बड़ी हो रही है, बोल रहा है यार क्या है, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही है, उसको स्ट्रेस होने लगता है, इतनी थोड़ी जगह में मुझे लाके यहाँ पे छोड़ दिया है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठीक है। अब भाई गुस्से में आ गया, बोल रहा है अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होने क्या लगती है, जो बेबी की बॉडी होती है, ठीक है, जो फीटस होता है, फीटस का जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, आपको पता है हम लोग का इमरजेंसी हार्मोन में इमरजेंसी आपकी एड्रिनल ग्लैंड काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है। अब ये कॉर्टिसोल ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है मैटरनल पिट्यूटरी में। मैटरनल पिट्यूटरी बोलता है मम्मी, है ना, अभी मेरे को नहीं रहना है, ठीक है। इसके बाद माँ बोलती है हाँ मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, नहीं रहना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैटरनल पिट्यूटरी भी आपकी क्या करती है, व्हाट इट डज आफ्टर दैट, ये मान लो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल क्या किया बेटा, कॉर्टिसोल गया मदर के पिट्यूटरी में, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ब्लड कहाँ है? अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा से कनेक्टेड ही है, तो भाई मैसेज भेजना है, ठीक है, मदर बॉडी, ठीक है, हो गया तुम्हारा, मेरा भी हो चुका है। मदर की बॉडी सिक्रीट करना शुरू करती है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करना शुरू करता है, ये जाके सिक्रीट करता है मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत करा देता है। मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, जितना मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उतना क्या होता है, और ज्यादा पिट्यूटरी से आपका और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होने लगता है, हाई होने लगता है। फिर इससे जितना ये हाई उतना कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा, ठीक है।
समझ रहे हो? इसी में बहुत तगड़ा वाला पेन होना शुरू होता है फीमेल की बॉडी में। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि एक बार हमारा बेबी गया, सिग्नल आपका स्ट्रेस हुआ, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, फीमेल की पैटर्नल आपका क्या होता है, मायोमेट्रियम आपकी कॉन्ट्रैक्ट करना ऐसे शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट यार कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल की बॉडी है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं विगरस कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इमेजिन इंडोमेट्रियम, अभी इंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है, ठीक है, अब हर कुछ फंक्शन हमारा मायोमेट्रियम करेगा, मायोमेट्रियम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, लुक एट दिस, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फीमेल की बॉडी को ये समझ आ रहा है कि हाँ यार वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आगे तो मतलब बेबी को रिलीज ही करना है, ठीक है। लेकिन आपके फीमेल की बॉडी में क्या है, फीमेल का जो बर्थ कैनाल है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थ कैनाल है कौन, बर्थ कैनाल है हमारी वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, ठीक है। वेजाइना और सर्विकल कैनाल, जो सर्विक्स की बेटा मसल होती हैं बहुत कम होती है, ठीक है। एक सर्विक्स एक वेजाइना में एक नॉर्मल इंसर्शन आपका पीनस का भी बहुत आसान नहीं होता है। अब सोचो एक पूरे बेबी को निकलना है, तो उस वक्त क्या है कि मसल को डायलेट करना, एक प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी चीज़ को, जस्ट इमेजिन कोई भी चीज़ अगर बहुत हार्ड है, तुम उसको अगर खींचना शुरू करो टूट जाएगी, तो यू हैव टू मेक इट सॉफ्ट। उसको शायद अगर तुम रबर बैंड है या कोई चीज़ है, शायद तुम उसको इलास्टिक है, तुम हल्का लूजन हो चुके देन इफ यू स्ट्रेच इट माइट ओपन। तो उसी वजह से सबसे पहले क्या होता है, जैसे जब प्रेगनेंसी आपका लेटर स्टेजेस होने लगता है, तो फीमेल की बॉडी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है रिलैक्सिन। क्या हमने बोला, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का कंसंट्रेशन लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपका हाई होने लगता है, और ये आपका क्या करती है, सर्विक्स को डायलेट करना शुरू कर देती है, डायलेट करती है, और उसके बाद आपका क्या करती है, स्पेस बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ता है और बेबी आपका बाहर निकलना शुरू होता है। सबसे पहले बेबी का सर निकलता है, रीज़न की बात है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात है भाई, सर निकालना एक सिंगल सा बात है, चिकना होता है, ठीक है, टकले ही होते हैं, थोड़े बहुत बाल होते हैं, ठीक है, तो और एक सिंगल ओरिएंटेशन है, तो उससे निकलना आसान रहेगा, बाकी बॉडी को उसके हेल्प से पुल करना आसान रहेगा। पैर दो अलग अलग डायरेक्शन है, वाइडन हो सकता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्पेस चाहिए, बच्चे का पैर किधर जा रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से सर निकलता है। बट कुछ बच्चों का पैर पहले निकलता है, कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताना, किस मम्मी से आज ने पूछना कि हमारा बर्थ कैसा हुआ है, दिस इज लाइक सर निकलना पहले सीधा बर्थ, अदरवाइज उल्टा बर्थ, मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये हुआ कि अब यहाँ से धीरे धीरे आपका बेबी आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब आपका बेटा बेबी बाहर निकल आता है, जब बेबी बाहर निकल जाता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, पार्चुरेशन हो गया, लेकिन पार्चुरेशन के बाद हम लोग का प्लेसेंटा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि प्लेसेंटा का काम क्या है, कोई काम नहीं है, ठीक है। ये प्लेसेंटा आपका बाहर आने लगता है, साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आने लगती है, इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी क्या होने लगती है, बाहर में निकल आती है। तो दिस इज हाउ इट्स डन। कभी कभी देखिए कि बच्चे के पेट के नीचे में साइड में थोड़ा सा क्लेफ लगा होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड को उसी को कट करते हैं, ठीक है। अब फीमेल की बॉडी में इस वक्त पता है क्या है, इस वक्त प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कंसंट्रेशन एकदम ड्रॉप हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी रैप्चर होती है। तो इस वक्त फीमेल जब भी बर्थ देती है ना, कभी कभी 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ते 15 दिन फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, इट्स काइंड ऑफ जो आपका एंडोमेट्रियम का रिमेनिंग रहता है, एंडोमेट्रियम की लेयर जो शेड ऑफ होती है, क्योंकि अगर तुम्हें याद आ रहा हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस मंथ में फीमेल प्रेग्नेंट होती है, सिर्फ ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज ही चलता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला फेज नहीं आता, तो वो बर्थ के बाद ब्लीडिंग फेज आता है 9 मंथ के बाद, तो बहुत अच्छा खासा हैवी ब्लड फ्लो होता है। तो इसी वजह से मदर का आफ्टर पार्चुरेशन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और इस वक्त बहुत पेन होता है सर्विक्स डायलेशन में और इसमें सब में। इसी वजह से बोलते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि इट्स नॉट अ ईजी जॉब। अच्छा, एक चीज़ जो तुम लोग को हमने नहीं बताई, वो ये नहीं बताई है कि देखो बेबी का डेवलपमेंट 9 मंथ में अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। सुनिए इसको ज़रा सा, इसको सुनने का क्या है, इसको सुनने का ये है, ये हमने आपको बता दिया ना, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि प्लेसेंटा आपका रिलैक्सिन, हाँ लेटर स्टेज में प्रेगनेंसी में हमारे क्या होती है, रिलैक्सिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ओवरीज सिक्रेट हो रहा है। HCG, HPL, रिलैक्सिन ये हमारे प्रेगनेंसी के टाइम ही सिक्रेट होते हैं और नहीं मिलता। रिलैक्सिन का काम क्या है, सर्विक्स को डायलेट करना। क्यों सर्विक्स को डायलेट करेगा भाई? अच्छा, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से जिसको ना समझ रहे हो, कभी आम से रस निकालना देखियो क्या होता है, आप बाहर का आम की जो वो होती है पेरिकार्प होती है, उसको आप अच्छे से वो करते हो, मिस करते हो, अंदर की गुठली बाहर आ जाती है। ऐसे हमारी बॉडी में होता है, जब मायोमेट्रियम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होती है बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। वही पार्चुरेशन और कुछ है नहीं। आजकल
सिंपल इंजेक्शन से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाते हैं, जिनको अगर पेन वगैरह नहीं होता है। अच्छा, तुमने सुना होगा कि कितना है डायलेशन विंडो, कितनी है, इतना mm, वो सर्विक्स डायलेशन की बात करते हैं। तो डॉक्टर को समझ आता है, अच्छा अब बेबी को पुल आउट किया जाता है, नहीं तो बोलते हैं कभी ये भी डायल्यूट होने दो, ऐसा तुमने सुना होगा शायद, पता नहीं। अच्छा सुनो, अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। अच्छा, कॉर्टिसोल कहाँ से निकला आपको पता है? प्रोलैक्टिन। अच्छा, मेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना, थायरॉक्सिन, इसको हम अक्सर भूल जाते हैं। थायरॉक्सिन क्या है? बेबी के डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी टाइम पे हमारा प्रोलैक्टिन वगैरह भी हाई होता है। प्रोलैक्टिन क्यों? मिल्क सिंथेसिस के लिए, मेमोरी ग्लैंड वगैरह भाई बन रही है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, तो ये भी आपका हाई होता है। लेटर स्टेजेस में और हाई हो जाता है, और मैटरनल ब्लड में हाई होता है। थायरॉक्सिन क्यों है? थायरॉक्सिन जिन फीमेल में नहीं होता है ना, उनमें उनके बच्चे या तो गूंगे बहरे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बेबी के डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके हार्मोन आपका क्या है? फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, और मदर में जो जो चेंजेस होने हैं, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या जो भी कुछ है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के बहुत काम आते हैं। याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लेटर स्टेजेस में डाउन होने लगेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा समझ लो, हमने क्या बोला है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन। लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी आपका एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारा डाउन होता जाएगा जैसे जैसे प्रेगनेंसी कम होती जाएगी। इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग हमें मेंटेन अब करनी नहीं है, क्योंकि इंडोमेट्रियम अगर बहुत अच्छे से अटैच करके रखेगा बेबी को तो एक्सपेलेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? इम्प्लांटेशन में बोला गया इनर सेल मास हमारी डिफरेंशिएट होती है 3 लेयर में, वही चीज़ को रिपीट किया गया। इंडर, एक्टोडर्म और ये, इसी से हमारे बेबी ऑर्गन और टिश्यू आते हैं। इनर सेल मास के अंदर कुछ कुछ सेल होती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं, जो कि पूरी बॉडी बना सकती हैं, किसी की पूरा ऑर्गन बना सकती हैं। कुछ लोग आपका इसी को सेव करके रखते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई कल को बीमारी हो तो उस कोई भी ऑर्गन या कुछ भी खराब हो ना, तो अगर आपने आपके बर्थ में अगर आपने वो रखी है स्टेम सेल अपनी सेव करके रखी है, तो आपका लीवर, किडनी कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। तो पूछना अपने घर पे रखा है कि नहीं। ये खैर बहुत काफ़ी अमीर लोग रखते हैं, बट आजकल तो रखने लगे हैं लोग। अच्छा, प्रेगनेंसी 9 मंथ होती है और इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहले के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर मतलब 3 महीने, 3, 6, 3, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड मतलब 9 मंथ। और 9 मंथ में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्रॉपर। फर्स्ट मंथ में क्या होती है? फर्स्ट मंथ में देख रहे हो हर्ट का साउंड आ जाता है, ये लर्न करना है आपको, यू हैव टू लर्न दिस। फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाता है, धड़कनें सुनी जा सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर 5 वीक्स आओ। डॉक्टर्स बोलते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद, तो तब बताएंगे सब नॉर्मल है कि नहीं। फर्स्ट साइन सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से, हाथ और पैर की उंगलियां बनने लगती हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, 12 वीक्स के अंदर में। मेजर आपके हाथ पैर, जेनाइटल ऑर्गन ये सब बन जाएंगे एंड में। पहली बार जो मूवमेंट होता है, जो बोलते हैं ना अभी मूवमेंट फील कर रहे हैं या किक फील कर रहे हैं, वो 5th मंथ में होने लगता है। तब डिलीवरी और ज़्यादा धीरे धीरे मुश्किल होने लगती है, मतलब प्रेगनेंसी फीमेल्स के लिए। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, अच्छे से अटैचमेंट हो रहा होता है। बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने एकदम रेस्ट लो, ट्रैवल नहीं करो, क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो दैट इज़ वेरी रिस्की फेज। तो स्टार्टिंग 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, ठीक है, फॉर नॉट कि अबॉर्शन या कुछ और ना हो जाए, मिसहैप ना हो जाए, बट और वॉमिटिंग वगैरह हर चीज़ें, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग 3 मंथ में बहुत होती हैं। लेकिन 5th स्टेज में बेबी की किक वगैरह, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह और हैवीनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, बट ट्रैवल वगैरह सेफ होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है किसकी, फीमेल की कैसी प्रेगनेंसी है। अच्छा, 24 वीक बेसिकली सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस बन जाते हैं, आँख खुल जाती है, और 9 मंथ में फीटस पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद पार्चुरेशन के लिए रेडी है। देखो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ कितना सुंदर सुंदर है, ये देखो क्यूट सा है, ये देखो सो रहा है आराम से। इसको बायो की क्लास नहीं करनी तुम लोग की तरह। ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही जो हमने चीज़ें बताई हैं वही इसी चीज़ को रिपीट किया गया, और कुछ है नहीं, बट फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। पार्चुरेशन कब होगा? गैस्टेशन के बाद पार्चुरेशन शुरू होगा। डिलीवरी जो बेबी की होती है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। ये हमारी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सिग्नल जो पार्चुरेशन का आता है वो आपके बेबी, फुल्ली डेवलप्ड बेबी से आता है और साथ में प्लेसेंटा से आता है, जिसकी वजह से एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम फेटल इजेक्ट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये इतनी बार नीट में आया है ना कि रिपीटेड है ये नीट में, बोर्ड्स में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, हार्मोन की यहाँ पे क्या बात की गई है? ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, बेसिकली कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं।
ठीक है, सिक्रीट होता है फीटस से, फिर मदर के ब्लड में डिफ्यूज होके स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन को। कैसे? क्योंकि मदर की पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं मायोमेट्रियम में, जिसको लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी के बाद लेबर पेन जब होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुमने सुना है कि वाटर बर्स्ट होना या वाटर रिलीज हो रहा है, वो बेसिकली जो बेबी के बाहर आपकी एमनियन की रेयर होती है वो आपकी ब्रस्ट होती है, जिसकी वजह से वाटर बैग रिलीज होता है। तभी उसके बाद फिर समझ आता है अच्छा इट्स लेटर स्टेजेस। स्टिमुलेशन जो होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमने बोला ना, और बेबी को बाहर पुश करते हैं और बर्थ कैनाल डायलेट होती है, जिसकी वजह से आपका किसकी वजह से डायलेट होती है? पार्चुरेशन की वजह से। ठीक है, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा आपका बेबी के उससे बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। आगे यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये हम आपको वैसे पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो। मेमोरी ग्लैंड हमने आपको बताया था कि फीमेल में है ना, लैक्टेशन करना होता है, उसका काम बेसिकली मदर का मिल्क वगैरह। वी हैव डन दिस पार्ट, बट याद रखो मेमोरी ग्लैंड आपके मिल्क प्रोडक्शन शुरुआत करती है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में। और देखो, मिल्क प्रोडक्शन होगा प्रोलैक्टिन से, इजेक्शन होगा मिल्क इजेक्शन, मिल्क का निकलना बनना दो अलग अलग चीजें हैं। मिल्क इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन से, इसमें गलती मत करना। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इनिशियल डेज में, जैसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, और इसमें कोलेस्ट्रॉम उसको बोलते हैं। स्टार्टिंग में हल्का येलोइश मिल्क होता है, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, और जिसकी वजह से हम बच्चों को इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए हमेशा बच्चों को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली स्टार्टिंग फेज में। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे कहानी। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय लैक्टोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इजेक्शन याद रखना ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका बेबी हेल्दी हो। ठीक है, बस यही हमारी कहानी है। उसके बाद आप ऐश करो। अब आपको प्लेसेंटा का फंक्शन, इसका फंक्शन, सबका फंक्शन उम्मीद करते हैं आपको लर्न हो चुका है। ठीक है, और बाकी के लिए हैव फन, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। बाकी ऐश करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस। तुम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेस किए, आई हैव सीन इट ऑन इंस्टा एंड एवरीवेयर, एंड बहुत सारे को हम पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, बट शुक्रिया। एंड एक्चुअली बहुत स्वीट होते हैं। समटाइम्स तो लिटरली हमारे पास होते ही नहीं वर्ड कि हम बोलें क्या। ठीक है, क्या बोले, मतलब इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस, इतनी मतलब क्लिप्स बनाई है, इतने ऐसे मैसेजेस भेजे हैं कि देख के लगता है क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। और स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो कि मुझसे पढ़े 2 साल हो चुके हैं, आज हम उनके विशेस देख रहे थे, 3 साल कुछ पुराने बच्चे विशेस करते हैं। सो इट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि तुम लोग इतना लाइफ में मतलब आगे निकल ही जाते हो। अब आपको नए टीचर्स, नए स्कूल, नए फ्रेंड, हर कुछ मिल जाते हैं। और ऑनलाइन टीचर होने के बाद भी जो हमारी बैचेस, 2019 वॉज माई फर्स्ट बैच आई थिंक ऑनलाइन का, 19 और 20, ओ गॉड, इवन आई एम कंफ्यूज। तो उस बैच के बच्चों को भी कमेंट्स आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड सॉरी अगर जिसको भी रिप्लाई ना दे पाए हो, बट ट्रस्ट मी, इट मीन्स अ लॉट। सो लेट इट कमिंग। और चलो टाटा बाय बाय, सी यू। बच्चों मिलते हैं आपको।